मन अशांत क्यों रहता है? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें धरती को स्वर्णिम प्रकाश से भर रही थीं। मंद मंद बहती हवा वृक्षों की पत्तियों को हिला रही थी। वातावरण शांत था, पर अर्जुन का मन अभी भी अशांत था। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में अनेक प्रश्न थे। अर्जुन, हे माधव, कल आपने मुझे बहुत कुछ समझाया। मेरा हृदय हल्का तो हुआ है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मुझे बेचैन करता है। मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, तो कभी लोगों की बातें। मन को सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सामने बहती नदी की ओर संकेत किया। श्री कृष्ण, पार्थ, उस नदी को देखो। जब उसका जल शांत होता है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब तेज हवा चलती है, तो वही जल अशांत हो जाता है और प्रतिबिंब धुंधला पड़ जाता है। अर्जुन, हाँ प्रभु, ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण, तुम्हारा मन भी उसी नदी के समान है। जब इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंता की हवाएं उठती हैं, तब मन अशांत हो जाता है और अशांत मन सत्य को नहीं देख पाता। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा। अर्जुन, लेकिन प्रभु, क्या इच्छाएं रखना गलत है? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया। श्री कृष्ण, नहीं पार्थ, इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी शांति किसी इच्छा के पूरा होने पर निर्भर हो जाए, तब वही इच्छा तुम्हें बांध देती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने पास खिले एक कमल की ओर इशारा किया। श्री कृष्ण, इस कमल को देखो। यह इसलिए नहीं खिलता कि लोग इसकी प्रशंसा करें। यह इसलिए खिलता है क्योंकि खिलना इसका स्वभाव है। यदि कोई इसकी सुगंध ले, अच्छा, यदि कोई ना ले, तब भी यह मुस्कुराता रहता है। अर्जुन, तो क्या मनुष्य को भी बिना अपेक्षा के अपना कर्तव्य करना चाहिए? श्री कृष्ण, यही शांति का पहला द्वार है। पार्थ, जब कर्म पूजा बन जाता है, तब मन चिंता से मुक्त होने लगता है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। अर्जुन, प्रभु, लोगों की बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। कोई मेरा अपमान कर दे, तो मैं कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता हूं। श्री कृष्ण ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। कुछ क्षण लहरें उठीं, फिर नदी फिर से शांत हो गई। श्री कृष्ण, क्या देखा तुमने? पार्थ। अर्जुन, पत्थर गिरा, लहरें उठीं और फिर सब शांत हो गया। श्री कृष्ण, यही जीवन का रहस्य है। संसार के शब्द पत्थर की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें अपने मन में वर्षों तक संभाल कर रखते हो। इसी कारण तुम्हारा मन अशांत रहता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अर्जुन, प्रभु, मैं सचमुच यही करता रहा हूं। श्री कृष्ण, जो स्वयं अशांत है, वही दूसरों को अशांति देता है। इसलिए दूसरों के व्यवहार को अपने हृदय का स्वामी मत बनने दो। कुछ देर बाद अर्जुन ने फिर पूछा। अर्जुन, हे केशव, सच्ची शांति कहाँ मिलती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण, यदि शांति धन में होती, तो हर धनवान प्रसन्न होता। यदि शांति प्रसिद्ध में होती, तो हर प्रसिद्ध व्यक्ति निश्चिंत होता। लेकिन ऐसा नहीं है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंतःकरण में है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मैं सारी दुनिया में शांति खोजता रहा, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं देखा। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्री कृष्ण, पार्थ, जो अपने मन को जीत लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। सूर्य अब ऊंचा उठ चुका था। वातावरण पहले जैसा ही था, लेकिन अर्जुन का मन बदलने लगा था। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, याद रखो पार्थ, शांति तब नहीं आती जब संसार बदल जाए। शांति तब आती है जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्जुन, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं। कृपा करके मुझे आगे भी मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण, अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि इच्छाएं कैसे मनुष्य को बांधती हैं और उनसे मुक्त होकर सच्ची स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है।